ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। अध्याय 7, अध्याय 10, श्लोक नंबर 7। श्लोक है एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। श्लोक दोबारा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। श्लोक का संधि विच्छेद है एतां विभूतिं योगं च मम य वेत्ति तत्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। एतां विभूतिं योगं च मम य वेत्ति तत्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशयः। शब्दों के अर्थ है यह अर्थात जो, ममेताम इसमें दो शब्द है मम एताम। मम अर्थात मेरी, एताम अर्थात इस, विभूतिम अर्थात विभूतियों को, च अर्थात तथा, योगम अर्थात योग ऊर्जा को, तत्वतः अर्थात तत्वपूर्वक, वेत्ति अर्थात जानता है, स अर्थात वह, अविकम्पेन अर्थात अविचलित रूप से, योगेन अर्थात योग ऊर्जा द्वारा, युज्यते अर्थात जुड़ जाता है, अत्र अर्थात इसमें, संशयः अर्थात संशय, न अर्थात नहीं। शब्दों के अर्थ दोबारा। यह अर्थात जो, ममेताम इसमें दो शब्द है मम एताम। मम अर्थात मेरी, एताम अर्थात इस, विभूतिम अर्थात विभूतियों को, च अर्थात तथा, योगम अर्थात योग ऊर्जा को, तत्वतः अर्थात तत्वपूर्वक, वेत्ति अर्थात जानता है, स अर्थात वह, अविकम्पेन अर्थात अविचलित रूप से, योगेन अर्थात योग ऊर्जा द्वारा, युज्यते अर्थात
जुड़ जाता है। अत्र अर्थात इसमें, संशयः अर्थात संशय, न अर्थात नहीं। श्लोक का अर्थ है, जो मेरी इस विभूतियों को तथा योग ऊर्जा को तत्वपूर्वक जानता है, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे कि हम इसके पहले श्लोक में अर्थात 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में इस बात को समझे हैं कि किस तरह से जो अलग अलग विभूतियां हैं उनके द्वारा मानसिक सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा रची जाती है, और वो जो है 11 रुद्रगण, इनकी सारे धर्म मठ पंथ सहित इन 11 रुद्रगणों की वैरायटी प्रजा है। अब इसी तरह से जो इन बातों को जानते हैं, अर्थात जो आज के श्लोक में उल्लेख है कि जो इस विभूतियों को और तथा योग ऊर्जा को तत्वपूर्वक जानता है, तो जानने के बाद फिर वो योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है, इसमें संशय नहीं है। तो इस बात में योग ऊर्जा अर्थात क्या, तत्वपूर्वक जानना अर्थात क्या, इन सब बातों के लिए क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा को सभी 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानता है, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के बाप सदाशिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है, इस बात में संशय नहीं है। तो ये जो बताया कि जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को, अर्थात किस तरह से ये सृष्टि की शुरुआत होती है फाउंडेशन से, जो मानसिक सृष्टि जिससे वाइब्रेशन की सृष्टि बताया, तो उसके द्वारा जो विभूतियों की रचना होती है, तो उन्हें और विशेषकर महादेव जो कि परम पिता की योग ऊर्जा का एक स्वरूप है, उन्हें जो 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानता है, तो वो फिर अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा परम पिता शिव से अनुरूप रूहों के बाप अर्थात सभी आत्माएं अनुस्वरूप है, और ऐसे जो रूहों के बाप है परम पिता शिव जो सदा शिव है, तो उनसे शंकर की तरह जुड़ जाता है। अर्थात जैसे महादेव ने परम पिता के कार्य को पूरी तरह से जाना और जान करके वो ऐसे याद में तल्लीन हो जाते हैं, जो बताया कि शंकर की तरह ही शिव ज्योति से जुड़ जाता है। तो ये जुड़ जाने के बारे में किस तरह से शंकर शिव के साथ जुड़ते हैं, उसके लिए नीचे फुटनोट में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। फुटनोट है, सारे संसार में ऐसे तो एकमात्र शंकर महादेव का नाम ही
शिव से जोड़ा जाता है और किसी देव, दानव, मानव या फरिश्ता का नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने की सामाजिक परंपरा आज भी चालू है। सारी अच्छी विश्व कल्याणी परंपराएं सुप्रीम सोल से ही आती है। तो ये सबसे विशेष रचना है परमपिता की, अर्थात महादेव। और महादेव के अंदर वो इतना लव में लीन हो जाते हैं परमपिता से कि पूरी योग ऊर्जा अपने में भर लेते हैं। तो वो योग ऊर्जा का स्वरूप है परमपिता का। और उन्हें जो जानता है, एक तो विशेष रचना विभूतियां जो 6वें श्लोक में उल्लेखित है, और उसके अलावा परमपिता की योग ऊर्जा का स्वरूप अर्थात महादेव, इन्हें जो 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानता है, वो फिर परमपिता से अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है, अर्थात याद के द्वारा इस तरह से लव में लीन हो जाता है, जैसे कि इसकी यादगार जो शंकर परमपिता की याद में इस तरह से जुड़ गए, उस योग ऊर्जा को अपने में ऐसे समाहित कर लिया कि एक ही शंकर महादेव है जिनका नाम परमपिता शिव के साथ जोड़ा जाता है। इस तरह से वो लीन हो गए कि जब सबके सामने ये तन प्रत्यक्ष होता है साकार स्वरूप, तो उसमें भेद नहीं कर पाते हैं भक्त लोग। तो शिव और शंकर को मिला करके भक्ति मार्ग में एक किया हुआ है। तो ऐसे योग ऊर्जा का स्वरूप शंकर इस तरह से लव में लीन हो जाते हैं। इसीलिए ही शिव के साथ और किसी भी देव, दानव, मानव, फरिश्ता का नाम नहीं जोड़ा है, केवल एक महादेव का ही नाम जोड़ा है। और इसी की यादगार में बताया, भारत में आज भी जैसे कोई कंपनियां, फर्म होते हैं, तो उसमें बाप के साथ बच्चे का नाम जोड़ने की परंपरा चालू है। और इस सारी परंपराओं का फाउंडेशन संगम युग में परमपिता शिव ही डालते हैं, जिसके लिए गीता में उल्लेख भी है, मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये तो आज के श्लोक का अर्थ है। यहाँ 10वें अध्याय में विशेष बात हम समझ रहे हैं, विभूति अर्थात विशेष रचना। तो विभूति योग नाम है 10वें अध्याय का। तो इसमें भगवान को कोई नहीं जानते हैं, तो इसीलिए ही, क्योंकि वो आदिकालीन आदिश्वर है, तो किस तरह से सृष्टि का आदिकालीन आदिश्वर है और कैसे सारी सृष्टि की रचना विस्तार होता है, इसकी जानकारी स्वयं शिव ही अपने बच्चों को देते हैं। तो इन श्लोकों में उन्हीं बातों का परिचय है। इसके साथ ही यहाँ जो 23 तत्वों की बात आई हुई है, इस संबंधित 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में जो रेफरेंस के तौर पे लिया हुआ है, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 5, इसमें पूरे 23 तत्वों को गिनाया है। तो ये श्लोक में जो बातें बताई है, 23 तत्व अर्थात क्या, 23 तत्वों पूर्वक गहराई से जानना अर्थात क्या। वास्तव में 23 तत्व अर्थात मनुष्य शरीर में जुड़ी हुई हर तत्व को यहाँ गिनाया है। पृथ्वी, जल आदि 5 जड़ महाभूत, अर्थात 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हो गए पंच महाभूत। देह का अहंकार, बुद्धि, ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्र आदि 5 ज्ञान प्लस हाथ पांव आदि 5 कर्म इंद्रिया।
पांच ही स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेंद्रियों के स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय भोग। तो इसमें 23 तत्व इस तरह से है। पांच तत्व, पांच महाभूत जिन्हें कहा है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देह का अहंकार, मन, बुद्धि। तो ये 3 और 5 तत्व हो गए 8। फिर 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, और 5 तत्व जो पहले गिने 15 ये हुए, और मन, बुद्धि, अहंकार ये 18। और इसके अलावा जो 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय भोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जैसे कि कानों से सुनते हैं तो वो विषय भोग हो गया कान का शब्द। त्वचा से स्पर्श ज्ञान होता है तो ये विषय भोग हो गया स्पर्श ज्ञान का, त्वचा का। रूप, आंखों से देखना, रस, स्वाद लेना, नाक का काम, गंध। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय भोग। तो 18 और 5 23, ये टोटल हो गए 23 तत्व। तो इस तरह से 23 तत्व पूर्वक जो जानता है, तो यथार्थ रीति जो पहचान लेंगे उस स्वरूप को, तो वो फिर इसी तरह जैसे शंकर योग ऊर्जा का स्वरूप बनते हैं, तो अविचलित रूप से, अर्थात जब पूरी तरह से पक्का निश्चय बुद्धि हो जाए जानने के बाद, तो अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है, इसमें संशय नहीं। इसी तरह आगे और रेफरेंस श्लोक है। 15वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 19 है। इसमें जो बात आई हुई है, पुरुष रूप आत्माओं में सर्वोत्तम, जो पूरा मूर्ख नहीं है, थोड़ा भी ज्ञानी है, वह व्यक्ति मुझे सदाशिव ज्योति को ऊपर जैसे कहा ऐसे ही पुरुष रूप आत्माओं में सर्वोत्तम समझता है। वह निकट भविष्य में सब कुछ जानने वाला मुझे ही सर्व संबंधों से अव्यभिचारी मामेकम भाव से पुरुषोत्तम संगम युग में भी याद करता है। तो इसमें जो उल्लेख आया है कि जो परम पिता शिव को यथार्थ रीति जान लेता है, तो वो फिर अव्यभिचारी भाव से यहाँ संगम युग में ही याद करता है। तो जानना जरूरी है, योग ऊर्जा धारण करनी है शिव से, तो उन्हें 23 तत्व पूर्वक अर्थात यथार्थ रीति से जानना जरूरी है। इसी तरह से 7वें अध्याय का 30वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 30, इसमें भी जानने की बात आई हुई है कि जो देवताओं के अधिष्ठाता मुझे सदाशिव समान महादेव को सभी प्राणियों के अधिपति सहित ज्ञान यज्ञाधिपति शिव बाबा सहित जो अखुट ज्ञान भंडारी शिव को जानते हैं, वे योग युक्त मन बुद्धि वाले प्रयाण काल में मुझको ही जान जाते हैं। तो यहाँ भी महादेव के सहित पूरी तरह से जो जान जाते हैं, जो आज के श्लोक में उल्लेख है विभूतियों को और योग ऊर्जा को जो जानते हैं, तो वो फिर अविचलित रूप से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ भी इसी बात में भगवान को यथार्थ रीति जानने का उल्लेख आया हुआ है। ये तो आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा रेफरेंस श्लोकों के साथ। अभी इसी श्लोक को मुरलियों में आए हुए उल्लेख के आधार से अच्छी रीति से समझते हैं, लेकिन उसके पहले श्लोक का उच्चारण।
जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा को सभी 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानता है, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के बाप शिव ज्योति नाम से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। इस बात में संशय नहीं है। सारे संसार में ऐसे तो एकमात्र शंकर महादेव का नाम ही शिव से जोड़ा जाता है और किसी देव, दानव, मानव या फरिश्ता का नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने की सामाजिक परंपरा आज भी चालू है। सारी अच्छी विश्व कल्याणी परंपराएं सुप्रीम सोल से ही आती हैं। जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा को सभी 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानता है, वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के बाप शिव ज्योति नाम से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। इस बात में संशय नहीं है। सारे संसार में ऐसे तो एकमात्र शंकर महादेव का नाम ही शिव से जोड़ा जाता है और किसी देव, दानव, मानव या फरिश्ता का नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने की सामाजिक परंपरा आज भी चालू है। सारी अच्छी विश्व कल्याणी परंपराएं सुप्रीम सोल से ही आती हैं। आगे है VCD नंबर 2474, VCD नंबर 2474, 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विशेष रचना विभूतियां। जिन आत्माओं ने कल्पांत काल में पहले भी जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच का पर्दे के पीछे रहकर पार्ट बजाने वाला शिव सुप्रीम सोल आता है, ज्योति बिंदु निराकार, और वो आकर के जो ज्ञान सुनाता है, जानकारी देता है अपनी मनुष्य सृष्टि के बाप की और प्राणी मात्र की, मुख्य मुख्य पार्टधारियों की भी, जिन्हें गीता में कहा गया विभूति, या वि माने विशेष, भूति माने विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली। तो उन सब का परिचय देता है, ये ज्ञान देता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1713, डिस्कशन नंबर 1713, 1 घंटा 12 मिनट 1 आवर 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विशेष रचना विभूतियां। ये विभूतियां हैं आरंभ की। वी माने विशेष, भूति माने जो रची गई, विशेष प्रकार की रचना। जो अष्टदेव हैं वो भी विभूति है। ब्रह्मा के जो 4 पुत्र हैं वो भी विभूति है। सप्तऋषि हैं वो भी विभूति है। अगला पॉइंट है
वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा। जो निराकार है उसमें वो शक्ति भरी हुई है, जो अनेक प्रकार की विभूतियां बताई, उन विभूतियों में जो शक्ति भरी हुई है वो निराकार की ही भरी हुई है। शिव क्या है? शिव ज्ञान और योग का अपार भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब आता है मुकर्रर रथ में, तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा हरेक इंद्रिय से वो अपार शक्ति प्रवाहित होती है। सबसे जास्ती सक्रिय कौन सा अंग है? आंखें। आंखों से, हाथों से वो प्रवाह सबसे जास्ती होता है। तो हर आत्मा एक प्रकार का पात्र है। कोई मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम, नंबरवार पात्र है। जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो क्या है? पात्र है। बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन। जो जैसा बर्तन संगम युग में वो उतना ही ज्ञान योग की पावर अपने में भर लेता है। वो पावर पहले जन्म से लेकर के और कलयुग के अंतिम जन्म तक काम देती रहती है। ज्यों-ज्यों वो पावर घटती जाती है, त्यों-त्यों कहते हैं कि 4 अवस्थाओं से पसार होता है। पहले सतो प्रधान, फिर सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर अंत में तमो प्रधान हो जाता है। तो शिव आत्मा तो है, लेकिन हमारे तुम्हारी जैसी आत्मा नहीं है। हमारी तुम्हारी आत्माएं क्षर है, क्षर, नीचे गिरने वाली, और वो अक्षर है। वो प्रवेश करता है और प्रवेश करके जिस तन के द्वारा कोई का भी संग करेगा, कोई भी इंद्रिय से संग करेगा, वो क्षरित होने वाला नहीं है, पतित होने वाला नहीं है। इसलिए शंकर को अमोघ वीर्य कहते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3352, VCD नंबर 3352, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है 23 तत्व। हाँ, ये जो भी तत्व है ना, वो शरीर रूपी पूरी में निवास करते हैं कि नहीं? मालूम कौन कौन से 23 तत्व हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ तत्व भी, और उनके मानिंद चैतन्य देव आत्माएं भी। ये 5 देव आत्माएं होती हैं कि नहीं? है? पृथ्वी माता, जल देवता, समुद्र को देवता कहते हैं कि नहीं? है? सागर, सागर भी देवता है ना, सागर देवता। अच्छा, सूर्य देवता कह दो,
क्योंकि सूर्य देवता की सारी ताकत कौन ग्रहण करता है? पृथ्वी ग्रहण करती है, पहाड़ ग्रहण करते हैं, नदियां ग्रहण करती हैं, कि सागर ग्रहण करता है? सागर ग्रहण करता है। हाँ। तो देखो, ये जो जैसे कानपुर बताया है, या जगन्नाथपुरी भी एक शहर है, वो पुरी कह दिया। पुर कहो, पुरी कहो, जहाँ बहुत लोग रहते हैं उसको पुर कहते हैं। तो ये शरीर में भी है, ये ढेर सारे तत्व हैं कि नहीं है? अगर चैतन्य शरीर है, चैतन्य आत्मा बोलती चालती है, तो उसमें कितने तत्व हैं बताए ना? 5 तत्व तो ये मुख्य, और फिर इनकी तन्मात्राएं हैं, इनके गुण कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी है। तो 10 हुए ना? है हाँ। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748, 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो गहराई से जानता है, श्लोक में जो उल्लेख आया 23 तत्व पूर्वक, तो 23 तत्व का पॉइंट हमने समझा अभी अभी। जो गहराई से जानता है वह अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा अनुरूप रूहों के बाप सदाशिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है। युग में मन बुद्धि को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा को निरंतर याद करने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि बीच में कोई दूसरा याद ना आए। उस प्रैक्टिस में जो 100% पास होता है, उसी समय शिव बापा की जयंती हो जाती है। बाकी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय के आधार पर, क्योंकि उससे तो पहले निश्चय के चक्र में सब आते रहते हैं। जब अनिश्चय के चक्र में है तो ताकत नहीं आ सकती। जब सदा काल का निश्चय होता जाता है तो नंबरवार अमर बनते जाते हैं। अमर माने देवता, अमरनाथ के अमर बच्चे देवता बनते जाते हैं। दिव्य शक्तियां आ जाती हैं आत्मा में। वो दिव्यता है ही पवित्रता की दिव्यता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3308, VCD नंबर 3308, 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सारे संसार में ऐसे तो एकमात्र शंकर महादेव का नाम ही शिव से जोड़ा जाता है और किसी देव, दानव, मानव या फरिश्ता का नहीं जोड़ा जाता। एक जैसी है। कोई तो ऐसी बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि उससे, वो तो सबका बाप। कौन है? शिव। शिव जो है, जिसे बिंदी का नाम है, शरीर का नाम थोड़ा ही है, तो वो शिव बाबा ने
शिव बाप। हाँ, वो बुद्धिमानों की बुद्धि। और फिर वो अपने समान किसी को 100% बना लेता है, तो वो कौन है? वो फिर जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और तो किसी का नाम जोड़ा ही नहीं। कहते हैं ना शिव शंकर भोलेनाथ। शिव ब्रह्मा कहते हैं क्या? शिव विष्णु कहते हैं क्या? या 33 करोड़ देवताओं में से किसी का भी नाम शिव के साथ जोड़ते हैं? अच्छा, दानवों का, राक्षसों का, किसी को जोड़ते हैं? किसी का भी नहीं जोड़ते। एक ही आत्मा है जो साकार शरीर धारण भी करती है, मूर्तिमान भी बनती है। और वो मूर्तिमान जो है, जिसे कहा जाता है शंकर की मूर्ति है। चैतन्य मूर्ति या जड़? चैतन्य मूर्ति। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2614, बीसीडी नंबर 2614, 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एकमात्र शंकर महादेव का नाम ही शिव से जोड़ा जाता है, इसीलिए भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने की सामाजिक परंपरा आज भी चालू है। और भारतवासियों की क्या है परंपरा है? फर्म का नाम भी खोलेंगे तो बाप का नाम, एंड सन्स कंपनी, पहले बाप का नाम उजागर करेंगे, बाकी एंड सन्स कंपनी लिख देंगे, बच्चों का नाम नहीं लिखेंगे। नाम भी कहीं लिखेंगे, साइन भी करेंगे तो बाप का नाम पहले और अपना नाम बाद में। जैसे शिव शंकर, क्या शंकर को तो महादेव कहते हैं ना। तो देवताओं में जो बड़े से बड़ा देवता हुआ, मनुष्य से जिसको देवता बनाया, वो तो संसार का बड़े से बड़ा बाप हो गया। तो वो उसके द्वारा ये परंपरा चली क्या कि बाप का नाम पहले और महादेव शंकर का नाम बाद में। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2417, बीसीडी नंबर 2417, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सारी अच्छी विश्व कल्याणी परंपराएं सुप्रीम सोल से ही आती हैं। दुनिया की जितनी अच्छी अच्छी परंपराएं हैं वो बाप आकर डालते हैं, और जितनी गलत गलत खराब खराब परंपराएं हैं वो मनुष्य डालते हैं। इसलिए नर नरक बनाता है। क्या बनाता है? नरक बनाता है। और स्वस्थिति में रहने वाला स्वर्ग बनाता है। वो बनाता है स्वर्ग तो कौन बनाता है? जिसमें प्रवेश करता है वो स्वर्ग बनाता है। कैसे? सदा काल स्वस्थिति में रहने की प्रैक्टिस करके। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसमें खास बात ये समझी है कि जो विशेष रचना विभूतियां है, और उसमें भी खास तो महादेव जो योग ऊर्जा के द्वारा परमपिता शिव से अविचलित रूप से जुड़ जाते हैं, तो ऐसे जो योग ऊर्जा का स्वरूप है उन्हें 23 तत्व पूर्वक गहराई से, 23 तत्व अर्थात हमने समझा शरीर रूपी पुरी में ये 23 तत्व विराजमान है, और उन्हें जो गहराई से जानता है अर्थात परम पिता के उस योग ऊर्जा के स्वरूप को, वो फिर जानने के बाद अविचलित रूप से परम पिता से जुड़ जाता है। और इसका अच्छा उदाहरण जो कि शंकर का नाम ही केवल शिव के साथ जोड़ा जाता है और अन्य किसी देव दानव मानव फरिश्ता का नहीं।
क्योंकि एक महादेव ही है जो इस तरह से सारी योग ऊर्जा को धारण करते हैं। और इसीलिए ही परंपरा चली आई है कि बच्चे के नाम के साथ बाप का नाम जोड़ा जाता है। तो ये अच्छी परंपराएं जो है उनका फाउंडेशन परमपिता ही यहाँ संगम युग में डालते हैं। तो ये विभूतियां और विशेष योग ऊर्जा के स्वरूप को जानने की बात इस श्लोक में हमने समझी है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 68 और 69वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 68, 69 और 10वें अध्याय का 7वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 7। यहाँ दूसरे अध्याय में श्लोकों का टॉपिक हम समझ रहे। प्रसन्न चित्त जो है, जो स्थिर बुद्धि हो जाते हैं, अपने राग द्वेष काम क्रोध आदि आवेगों को रोकने में जो सफल होते हैं, वो फिर स्थिर बुद्धि हो जाते हैं। जो मन से अनुशासित है, मन को अनुशासन में रखते हैं, वो फिर प्रसन्नता को पाते हैं। और जो प्रसन्न है उनकी बुद्धि भी स्थिर भी हो जाती है भली भांति। लेकिन इसमें जो हमने इसके पिछले श्लोक में समझा 66वें श्लोक में कि जो योगी नहीं है अर्थात भोगी है, तो उन्हें शांति नहीं होती है, बेचैन रहते हैं वो। इसीलिए क्योंकि भावना नहीं है उनमें और बुद्धि शिव से जोड़ी नहीं है, जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उनसे जब बुद्धि का योग जोड़ा नहीं, तो ऐसे भोगी अशांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि 67 नंबर श्लोक में इस बात का उल्लेख आया है कि मन जो है, जो भोगी मन है, वो इंद्रियों का अनुसरण करते हुए बुद्धि को भी खींच लेता है, बुद्धि की निर्णय क्षमता को भी हर लेता है। अब ऐसे बुद्धि नाश हो जाती है तो फिर अशांति बेचैनी तो होगी ही। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है कि बुद्धि नष्ट न हो, मन भी इंद्रियों के कंट्रोल में न आए? इसका समाधान क्या है? तो वो समाधान इस 68वें श्लोक में दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 68 में बताया है। श्लोक है तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक दोबारा, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात वे अष्टमूर्ति रूप सहयोगियों रूपी लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई है, उस संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी की बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्मस्टार में स्थिर रहती है। तो इस श्लोक में बुद्धि को स्थिर करना है, बुद्धि की निर्णय शक्ति हरण न हो, इसके लिए उपाय बताया। पहले इंद्रियों को इंद्रिय भोगों से सब प्रकार से रोकना है, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है। कैसे? तो मन से भी, वाणी द्वारा भी और कर्म द्वारा भी। जब मनसा वाचा कर्मना तीनों से इंद्रियों के भोगों को रोक लिया जाए, तो फिर ऐसे ज्ञानी और योगी जो मन को संयमित करके अनुशासित होके चलाता है, उनकी बुद्धि फिर ज्योति बिंदु आत्मस्टार में स्थिर रहती है, इंद्रियों के विषय भोगों में भागेगी नहीं। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना
सबसे प्रथम पुरुषार्थ योगियों का इसी संबंधित हमने और भी श्लोकों में उल्लेख देखा है कि इंद्रियों को पहले कंट्रोल करना है। ये रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 58, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 58। इसमें बताया है कि कछुए के अंगों की तरह मन से संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट 10 इंद्रियों को विषय भोग सब ओर से जो संपूर्ण खींच लेता है, अर्थात इंद्रियों को पूरी तरह खींचना अर्थात कंट्रोल करना, तो उस योगी की बुद्धि आत्मस्थिर हो जाती है। अभी आगे और भी श्लोक है रेफरेंस के। दूसरे अध्याय का 61, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 61, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है कि सब इंद्रियों को पूरा वश करके, वश अर्थात कंट्रोल करके मेरे आश्रित हुआ, मुझ शिव में ही मन लगा। क्योंकि जिसकी मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिय वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। तो इसमें भी पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना बताया है। और ऐसे ही तीसरे अध्याय का 41, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 41, तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर, ज्ञान योग के नाशक इस पापी को अवश्य मार दे। तो यहाँ मूल बात इंद्रियों को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। तो बुद्धि स्थिर होना है, तो सबसे पहला उपाय बताया इंद्रियों को जरूर कंट्रोल करना है। अभी इसी संबंधित जो मुरलियों में प्रैक्टिकल उदाहरण कुछ दिए हुए हैं बाबा ने, तो उन्हें पॉइंट्स के साथ हम समझते हैं श्लोक को। आगे है पॉइंट्स। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 247, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 247, ये ऑडियो का पॉइंट है। ऑडियो नंबर 203, इंद्रिया सब प्रकार से इंद्रिय भोगों से रोक ली गई है। बच्चों को समझाया जाता है सदैव बुद्धि से ये समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हैं, इसके बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं। इसमें भी माया बहुत गुप्त धोखा देती है। भाई बहन समझने में भी क्रिमिनल दृष्टि जाती है। इसलिए ये चार्ट में लिखना चाहिए कि सारा दिन में हमारी इतनी बार क्रिमिनल आई हुई, आज सारे दिन में कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें। जास्ती दुश्मन हो उसको क्या करना चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए, उसको जास्ती कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये लिखना चाहिए, फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आंखें निकाल दी। क्या मतलब, मिसाल सब हैं कहाँ की। सूरदास ने अपनी आंखें निकाल ली, तो क्या हम भी अपनी आंखें निकाल लें? आंख निकालने की बात नहीं है। ऐसे भी नहीं कि किसी से बात करते हैं तो उसकी पेट की तरफ देखेंगे, इतना भी कायर नहीं बनना है। लेकिन क्या करना है, देखते हुए भी न देखना। हम अपने
आपको आत्मिक दृष्टि में रखकर आत्मा को देखते हैं। अगर किसी से बात करनी पड़ती भी है तो अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जाती देती, पता चलेगा। मन सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती। इस दुश्मन को पूरी जांच रखनी, नहीं तो हमारे पद को भ्रष्ट कर देंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट रखना चाहिए। फलाने को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तो जब कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। अगला पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 289, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 289। इंद्रिया सब प्रकार से इंद्रिय भोगों से रोक ली गई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो बरोबर बाबा आते हैं, कहते हैं ना, तुमको हम प्योर बना करके साथ में ले चलेंगे। क्या ले तो चलेंगे, लेकिन क्या करो है? क्या करो तब ले चलेंगे। अरे क्या करो है? अरे यही पता नहीं कि क्या करें। हाँ, पास हो जाओ, किस बात में पास हो जाओ है? निराकार बन जाओ। हाँ, पवित्रता में पास हो जाओ। मनसा के संकल्प गंदे न चले हैं, गंदी वाचा न निकले, गंदे कर्म न याद आए हैं। याद भी आते हैं, अगर गंदा कर्म करने के लिए संकल्प भी चलता है, कोई प्रयास भी करते हैं तो क्या कहेंगे है? पवित्र कहेंगे अपवित्र कहेंगे? अपवित्र कहेंगे। तो बाप कहते हैं प्योर बना करके साथ में ले चलेंगे, और साथ में उन्हों को ही ले चलेंगे जो एकदम प्योर बनेंगे। क्या परसेंटेज में कुछ कमी रह जाएगी तो साथ में लेके चल नहीं सकेंगे अंत तक। हाँ, समझा ना? एकदम पवित्र बनना पड़े, नहीं तो क्या करोगे? हाँ? नहीं बनते पवित्र तब क्या कर लोगे? अरे विनाश हो जाएगा। कहाँ विनाश हो? वो तो विनाश तो जन्म जन्मांतर विनाश होता ही रहा, शरीर छोड़ते ही रहे, विनाश हो गया है? अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाएंगे। क्या होगा रिजल्ट? मन से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से पवित्र नहीं बनेंगे तो क्या होगा? हाँ, वाइब्रेशन खराब करते रहेंगे। तो बाप के साथ चल सकेंगे? हाँ, नहीं चल सकेंगे, सजाएं खाएंगे। तो देखो कितने साल हो गए? 80 साल से भी ऊपर होने जा रहे हो गए, और बच्चे पवित्र तो बनते ही नहीं है। बने कोई पवित्र है? बच्चे कोई पवित्र बने? अरे बने तो तब जब पता चले कि वो शख्सियत है कौन है, जिसके संग के रंग से हम पवित्र बनेंगे। पारसनाथ जिसका शास्त्रों में गायन है, वो पारस बुद्धि है कौन? तो देखो पवित्र बनते नहीं है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पवित्र बनने का है, नहीं 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 बच्चे,
थॉट, वर्ड, डीज, डीड अंग्रेजी में कहा जाता है ना, क्या मतलब हुआ इसका? अरे इसका कुछ मतलब हुआ अंग्रेजी में, थॉट, वर्ड एंड डीड, कुछ भी अर्थ नहीं मालूम। थॉट माने मनसा के संकल्पों में भी पवित्रता बनी रहे। हाँ, ऐसे ना हो कि कोई ऐसी युक्ति रचते रहे कि भाई अपवित्र बन जाएं, हैं, अपवित्रता का आनंद ले लें, ऐसे थॉट न चले, माने संकल्प ही न चले। वर्ड, वाचा, वाचा में भी कोई ऐसा संकल्प न चले, है जो अपवित्रता से तो दुख होता है ना, तो वाचा से भी अगर ऐसा कुछ वाचा बोलेंगे तो क्या होगा? दुख होगा कि नहीं? दुख होगा। और डिड, हाँ, कर्म, जो कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं वो कर्म भी ऐसा कुछ न हो। कहा जाता है ना मनसा वाचा कर्मणा, तो मनसा भी तो बच्चों की अच्छी चाहिए ना, है क्या? क्या ऐसी ऐसी प्लानिंग बनाते रहे जिसमें गंदे गंदे संकल्प भी चलते रहे कि ये संकल्प हमारा पूरा हो जाए। अरे मनसा में किसके अंदर में आता रहेगा, गंदी गंदी बातें आती रहेंगी, उल्टा सुल्टा संकल्प चलते रहेंगे। अरे वो भी तो नहीं होना चाहिए ना, भी क्यों लगा दिया? माने कर्मणा से होना तो बहुत दूर की बात, वाचा में भी आना दूर है, लेकिन मनसा में भी, हाँ, वाइब्रेशन कैसे बनता है? मनसा से बनता है। तो मनसा में भी ना आवे, कौन याद आवे? बाप ही याद आवे। अगर मनसा में कुछ याद आएगा क्या, तो क्या होगा? तो फिर नापास ही हो जाएगा, पास नहीं हो सकेगा। आगे है 69वां श्लोक, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 69। श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। श्लोक दोबारा, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात सभी सांसारिक प्राणियों के लिए जो अध्यात्म रात्रि है उसमें राजयोगी जागता है। जिस मानवीय भौतिकता में भ्रमित प्राणी स्वर्गीय दिन समझ जागता है वह पुरुषोत्तम संगम युगी सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के 60 वर्षीय मंथन करता मननशील मुनि के लिए रात्रि है। तो इसमें आध्यात्मिकता में अर्थात आत्मा के मंथन के लिए जो जगता है, सांसारिक प्राणियों के लिए वो अध्यात्म अर्थात रात के समान है, लेकिन राजयोगियों के लिए अध्यात्म ही दिन है, तो वो उसमें जागृत होते हैं अर्थात विशेष पुरुषार्थ करते हैं। और जिस मानवीय भौतिकता में भ्रमित प्राणी स्वर्गीय दिन समझ जागता है अर्थात विज्ञान की जो प्रगति हो रही है जिससे माना जाता है कि जो अज्ञानी लोग हैं उसे ही स्वर्ग समझ ले रहे, दिन समझ रहे, तो जो मननशील मुनि है उनके लिए वो भौतिकता वाला जो दिन वही मननशील मुनियों के लिए रात है, अज्ञानता की रात है। तो इस श्लोक में विशेष ये बात जो पहले श्लोक में है कि इंद्रियों को इंद्रिय भोगों से कंट्रोल करना है अर्थात भौतिकता में न जिए, क्योंकि जो मननशील है उनके लिए भौतिकता ही रात के समान होती है।
तो इसी संबंधित जो पॉइंट है आगे समझते हैं कि किस तरह से कौन रात्रि में जगता है और कौन किसे दिन समझता है। आगे है पॉइंट वार्तालाप नंबर 1574, डिस्कशन नंबर 1574, 25 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। या निशा सर्वभूतानाम, जो रात्रि सब प्राणियों के लिए है। कौन सी रात्रि? हाँ? अज्ञान की रात्रि है। कौन सी रात्रि? सब प्राणियों के लिए, दुनिया के जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए आध्यात्मिकता रात्रि है। आध्यात्मिकता में वो सब सोए पड़े हैं। सबको क्यों ले लिया? सबको क्यों समेट लिया? ज्ञान में चलने वाले नहीं है, है? फिर से उनको क्यों ले लिया? सर्वभूता नाम क्यों कह दिया? है? नहीं, सर्वभूता नाम माने में सर्व, नंबरवार की बात ही नहीं। अंत समय का गायन है। जिस समय बाप की प्रत्यक्षता होगी, सूर्य उदय होने वाला होगा, उस महाशिवरात्रि के टाइम पर सब भूत क्या हो जाएंगे? जितने भी प्राणी हैं सब जग जाएंगे, सब सो जाएंगे। उस समय के लिए ये बात बोली हुई है। चाहे बीज रूप आत्माएं हो, चाहे आधार मूर्त आत्माएं हो, चाहे दुनिया की 500 करोड़ आत्माएं हो, सब अज्ञानता की नींद में सो जाएंगी। भौतिकवाद की दुनिया में जागृत रहेंगी और आध्यात्मिकता में सो जाएंगी। बाप कौन है? अरे बाप आप कुछ नहीं, ऐसे ही बातें हैं। विनाश होगा कि नहीं? अरे क्या विनाश विनाश कुछ नहीं हो। मस्ती से खाओ पियो मौज करो, है? रोटी कपड़ा और मकान कमाओ। ये कहाँ चक्करबाजी में पड़ गए? तो ये अज्ञानता हुई या ज्ञान हुआ? अज्ञानता में सो जाएंगे, सब सो जाएंगे नंबरवार, कोई पहले और कोई बाद में। अच्छा 8 है, वो भी नंबरवार सो जाएंगे। माया किसी को छोड़ती नहीं है। फाइनल परीक्षा में फिर क्या होगा? अरे कोई जागृत रहेगा या नहीं रहेगा? है? या निशा सर्वभूतानाम, सर्वभूत प्राणियों के लिए रात्रि है। आध्यात्मिक ज्ञान। कौन जागृत रहेंगे? हैं? आगे भी तो बोलो। बस निशा वाली बात याद रख ली है? जागृति संयमी। हाँ, उसमें जो संयमी है वो जागृत रहता है। तो जरूर कोई संयमी भी है। संयमी माने संपूर्ण यम नियम करने वाला, इंद्रियों को संपूर्ण यमित करने वाला, नियमित करने वाला योग में, उसको कहेंगे संयमी। वो जागृत रहता है। किसमें? आध्यात्मिक दुनिया में। आगे है आज का श्लोक 10वें अध्याय का 7वां। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थात जो मेरी इस विशेष रचना विभूतियों को तथा महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा को सभी 23 तत्व पूर्वक गहराई से जानता है, वह अविचलित रूप से योग द्वारा अनुरूप रूहों के बाप
सदाशिव ज्योति से नंबरवार शंकर की तरह जुड़ जाता है, इस बात में संशय नहीं है। और नीचे फुटनोट है, सारे संसार में ऐसे तो एकमात्र शंकर महादेव का नाम ही शिव से जोड़ा जाता है और किसी देव, दानव, मानव या फरिश्ता का नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए भारत में बाप के साथ बच्चों का नाम जोड़ने की सामाजिक परंपरा आज भी चालू है। सारी अच्छी विश्व कल्याणी परंपराएं सुप्रीम सोल से ही आती हैं। तो श्लोक में हमने समझा है विभूतियां और महादेव जो विशेष रचना है भगवान की, जो योग ऊर्जा का स्वरूप है महादेव, तो उन्हें जो 23 तत्व पूर्वक अर्थात शरीर रूपी पूरी में जो 23 तत्व विराजमान है, अर्थात प्रैक्टिकल चैतन्य पाठधारी को जो जानता है वो फिर अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है। तो यहाँ विशेष रूप से परमपिता से बुद्धियोग लगाने के लिए उन्हें और उनकी विशेष रचना को जानना जरूरी है। इस बात को हमने समझा। और अभी इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है आगे। एक तो 15वें अध्याय का 19वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 19, इसमें भी अखुट ज्ञान भंडारी परम पिता को जानने की बात आई है कि जो उन्हें जानता है वो फिर अव्यभिचारी रूप से याद करता है, अर्थात याद द्वारा परम पिता से जुड़ता है। और 7वें अध्याय का 30वां अध्याय 7 का 30, इसमें भी भगवान को जो प्राणियों के अधिपति सहित जानते हैं वो फिर योग युक्त मन बुद्धि वाले शिव से जुड़ जाते हैं और उन्हें जान भी लेते हैं प्रयाण काल में। और इसके अलावा 23 तत्वों के लिए हमने रेफरेंस श्लोक समझा था 13वें अध्याय का 5वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 5, जिसमें 23 तत्वों का उल्लेख है। इस तरह से यहाँ रिवीजन सहित आज का श्लोक पूरा हुआ। और श्लोक नंबर फिर से दूसरे अध्याय का 68 और 69वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 68, 69 और 10वें अध्याय का 7वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 7। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।